हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। स्वागत है आप सभी का मेरे एक और न्यू ब्लॉग में, रूपा शर्मा के चैनल में। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो ये ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है सुबह मॉर्निंग 4:30 से, और 4:30 बजे उठ गई हूँ मैं। और यहाँ पे उठते ही अपने भगवान को याद किया और धरती माँ को प्रणाम किया, जो कि एक सही दिनचर्या यही है, सुकून भरी दिनचर्या। तो चलिए, यहाँ पे उठते ही अपना आती हूँ मैं बाहर, और लाइट, सब जगह की लाइट वगैरह ऑन करती हूँ सबसे पहले तो मैं। उसके बाद यहाँ पे जो है मैं अपना मुंह धोती हूँ, क्योंकि ठंडे पानी, तो ऊपर से बहुत ठंड है इस वक्त। मतलब ठंड चालू हो गई है काफ़ी ज़्यादा, भी लगभग 2-4 दिन से ही ठंड, ज़्यादा वाली ठंड होनी स्टार्ट हो गई है। और फिर ठंडा ठंडा पानी जब मुंह पे पड़ता है तो नींद खुल जाती है सारी, और ऊपर से इतना रिलैक्स फील होता है ना, बहुत अच्छा लगता है। तो ठंडे ठंडे पानी से अपना मुंह धोया, और ऊपर से फिर आ गई थी यहाँ पे भगवान जी के मंदिर की, मैंने लाइट ऑन करी। और ये झालर वगैरह यहाँ पे जली रहती हैं रात भर, पूरा दिन पूरी रात। तो झालर तो जली रहती है, बट लाइट हम रात को बुझा देते हैं। तो लाइट ऑन करके भगवान जी को प्रणाम किया। और भाई सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे ठंड लग रही थी बहुत ज़्यादा वाली। तो मैंने फिर भी फुल बाजू वाला जो ये टॉप है ये पहन रखा था, जो भी बोले आप, टी शर्ट पहन रखी थी मैंने। क्या कहते हैं इसको, महरून कलर की। फिर भी मुझे ठंड लग रही थी, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा होने लगी है। लेकिन अभी ना कोहरा वगैरह तो नहीं है, लेकिन जो हवा चल रही है ना, वो हवा बहुत चल रही है इस टाइम। सुबह शाम हवा चल रही है ठंडी ठंडी, उससे ठंड बढ़ रही है। तो भाई ठंड लग रही थी, तो मैंने जो है शॉल ओढ़ा। ये जो छोटा सा शॉल है मेरा यहाँ पे, ये मैंने ओढ़ा। जो मुझे हाथ लगा वो मैंने जल्दी से ओढ़ा, क्योंकि ठंड लग रही थी। उसके बाद मैंने अपने बैठक के रूम के पर्दे वगैरह खोले, लाइट ऑन करके खिड़कियों के पर्दे भी खोले। फिर हाथ के हाथ में पायदान भी झाड़ती गई, क्योंकि मुझे लगानी है झाड़ू। उससे पहले मेरे ये काम रहते हैं कि मैं अपना सबसे पहले तो उठती हूँ, भगवान जी को प्रणाम करती हूँ, गेट के बाहर देखती हूँ ज़रूर झाँक करके, मुझे अच्छा लगता है, बहुत सुकून मिलता है। और ये चीज़ देखती हूँ कि मौसम कैसा है बाहर, या फिर बाहर का जो नज़ारा है वो कैसा है। तो बाहर बहुत अंधेरा था, बहुत शांति थी। तो इस वक्त उठना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे, और शांति शांति में सारा घर का जो काम होता है वो मैं कर लेती हूँ। मुझे इतना सुकून मिलता है बहुत ज़्यादा। तो भाई यहाँ पे मैंने पायदान भी झाड़े, साथ में मैंने यहाँ पे पिया सबसे पहले गर्म पानी, क्योंकि ठंड भी हो रही है और गर्म पानी अक्सर मैं पीती हूँ, चाहे ठंडी हो या गर्मी हो। तो भाई जो गर्म पानी पीती हूँ सुबह में, अभी तो फ़िलहाल ठंड में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है गर्म पानी। ठंड की वजह से बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि गरम गरम चीज़ें बहुत अच्छी लगेंगी इस टाइम पे। तो गर्म पानी पी के ताजगी लाई अंदर, एकदम एनर्जी सी आ जाती है गर्म पानी पीने के बाद। और उसके बाद मैं यहाँ पे तुरंत से अपना ना साफ़ सफाई में लग गई थी, झाड़ू वगैरह लगाने में। तो सबसे पहले मैंने पूरे घर में और सभी कमरों से, किचन और मंदिर, सभी जगह अच्छे से झाड़ू लगाई मैंने, और लगा करके आ गई थी सीधा मेन गेट के बाहर। तो मेन गेट के बाहर थोड़ी सी सड़क पे भी झाड़ू मैं लगा देती हूँ अच्छे से, ताकि सब जगह की साफ़ सफाई हो जाए। और उसके बाद यहाँ पे पानी गिर के और अच्छे से साफ़ कर देती हूँ मेन गेट का थोड़ा बाहर का एरिया, थोड़ा अच्छे से साफ़ कर देती हूँ पानी वगैरह गिर के। तो अच्छा भी लगता है, थोड़ा सा फ्रेश जैसा फील होता है, पानी से धो देती हूँ ना बाहर थोड़ा सा, तो अच्छा लगता है। तो वही यहाँ पे पानी वानी गेर दिया है, और इधर से उधर में मतलब दोनों तरफ देख रही थी, तो कोई भी नज़र नहीं आ रहा था, कोई भी बिल्कुल भी नहीं। तो जैसे कि उठ जाते हैं वैसे तो काफ़ी लोग इस टाइम पे, बट उठते ही अपने घर के अंदर होते हैं, जैसे कि मैं अपने घर के अंदर ही हूँ एक तरह से। तो घर के अंदर ही उठ के अपना काम, दिनचर्या स्टार्ट करते हैं मेरी तरह, या फिर मेरे से ज़्यादा बेटर, मैं नहीं जानती हूँ। बट भाई मुझे तो बहुत अच्छी लगती है मेरी ये वाली दिनचर्या। और सूर्य निकलने से पहले पहले मेरे सारे काम ये वाले हो जाने वाले हैं, ठीक है। तो मेरा तो भाई यही कहना है, हर गृहिणी को सूर्य निकलने से पहले ये काम कर लेने चाहिए। और यही है एक सुकून भरी ज़िंदगी, मॉर्निंग रूटीन जो होता है यही होता है। तो बहुत ही सुकून मिलता है, आप लोग भी ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, या जो गृहिणी मेरी वीडियो देख रही है और जो ये नहीं करती है, वो एक बार ज़रूर से ट्राई करके देखिएगा, बहुत सुकून मिलेगा, बहुत आराम मिलेगा। तो भाई यहाँ पे थोड़ा सा आ गई थी, फिर मैं अपना जो बाहर वार का मतलब सब कुछ थोड़ी बहुत सफाई मैंने कर दी थी, जो बाकी सफाई है वो थोड़ा बाद में करूँगी। अभी फ़िलहाल यहाँ पे टाइम शायद हो गए होंगे 5:30, या फिर 5 बज गए होंगे, 5:30 ज़्यादा ही बोल दिया मैंने, 5 यहाँ पे बज गए होंगे, 5 बज के कुछ मिनट यहाँ पे हो चुकी है।
तो मैंने यहाँ पे अपना थोड़ा सा नाम जप किया और उसके बाद योगा किया। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा मैंने योगा किया और जो शरीर होता है ना वो खुल जाता है। थोड़ा सा एक्टिविटी करने से ना, थोड़ा सा हाथ पैर हिलाने से, योगा वगैरह करने से ना शरीर में एनर्जी जैसी आ जाती है और खुल जाता है शरीर। और योगा तो अच्छा लगता है, बट अभी मैं थोड़ा थोड़ा ही कर रही हूँ और थोड़ा थोड़ा ही कर पाऊँगी शायद, क्योंकि मुझे काम बहुत ज़्यादा रहते हैं। मुझे थोड़ा काम जल्दी भी करना रहता है सुबह सुबह में, मतलब सूर्य निकलने से पहले मुझे सारे काम करने होते हैं। तो मेरा मन दिल यही कहता है इस वजह से। तो बस मैंने यहाँ पे थोड़ा सा योगा किया, लगभग 15 मिनट ही करती हूँ, बस ज़्यादा नहीं, जैसा भी मेरे से हो थोड़ा बहुत ही। 15 मिनट मैंने यहाँ पे योगा किया। उसके बाद मैं आ गई थी अपना यहाँ पे पोछा वगैरह लगाने के लिए, जो कि मैं अपने कमरे रूम से लगा करके ला रही हूँ, और किचन और मंदिर वगैरह सब में लगा चुकी हूँ वैसे में। बट यहाँ पे रह गया है मेरा ये हॉल, क्या बोलेंगे इसको, गैलरी टाइप की है मेरी। तो यहाँ पे लगाते लगाते मैं आ गई हूँ अपने मेन गेट पे, और अच्छे से लगा लूँगी। और लास्ट एरिया मेरा यही वाला रहता है मेन गेट का, और लास्ट मेरी साफ़ सफाई में जो लास्ट का जो रहता है यही रहता है पोछा। यानी जो भी मेरी छोटी मोटी साफ़ सफाई रहती है, जो भी चीज़ें रहती हैं वो मैं पहले ही कर लेती हूँ। सबसे लास्ट में मेरी साफ़ सफाई में बचता है पोछा, सबसे लास्ट में मैं पोछा लगाती हूँ, फिर मेरे साफ़ सफाई कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद मेरा नहाना धोना रहता है। तो मैं वैसे भी गर्मियों के मौसम में, खैर गर्मी या सर्दी मानो फिर भी, लेकिन मैं जल्दी तो नहीं नहाती हूँ एकदम से सारा काम करके, क्योंकि पोछा लगाना भी एक योगा है, एक एक्टिविटी है जो कि हम हाथ पैर हिला रहे हैं इसमें भी। तो उससे क्या होता है, शरीर में गर्मी बनी रहती है। फिर अचानक से आप पंखे में जाओ या ठंडा पानी शरीर पे डालो, नहाओ एकदम से, तो उस चीज़ का फ़र्क पड़ता है। बट अभी फ़िलहाल मैं थोड़ी देर, लगभग 2 मिनट बैठी, उसके बाद मैं आ गई थी अपना नहाने के लिए। तो मैं नहा के भी आ चुकी हूँ, और आज मैंने ये वाला सूट वेयर किया है। मुझे ना सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है सूट, मुझे सूट में ही सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल फील होता है, इसलिए मैं सूट ज़्यादा पसंद करती हूँ पहनना। ट्रैवल हो या फिर घर पे ही हो, मुझे सूट सबसे बढ़िया लगते हैं। साड़ी तो भाई जैसे कि पूजा पाठ या फंक्शन में वो बात अलग होती है, वो पहननी ही पड़ती है, लेकिन अभी फ़िलहाल सूट मुझे सबसे बढ़िया लगते हैं। एक तरह से लोवर टी शर्ट भी मैं नहीं अच्छे लगते हैं, लेकिन मुझे पहनने पड़ते हैं, क्योंकि मेरे पास होते हैं तो मैं पहनूंगी उनको, नहीं होंगे तो नहीं पहनूंगी, बट मेरे पास हैं। फिर वीडियो का रहता है ना कि एक ही सूट में हर एक वीडियो शूट नहीं हो पाती ना, तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें मुझे देखनी पड़ती है, मैनेज करनी पड़ती हैं। तो फ़िलहाल यहाँ पे मैंने अपना नहा लिया था, नहा के मैं सीधा अपना क्रीम व्रीम लगाया मैंने हाथों पैरों पे, क्योंकि भाई जाड़े हो रहे हैं, उस वजह से जो हमारे हाथ पैर एकदम वाइट वाइट जैसे मतलब फट रहे हैं। सबसे पहले मैंने हाथों पैरों पे क्रीम लगाया, मुंह पे भी क्रीम लगाया। फिर उसके बाद मैं फिर अपना पूजा पाठ करने के लिए आ गई थी। तो पूजा पाठ में सबसे पहले थोड़ा स्लैब वगैरह साफ़ किया पूजा का। और अभी लगभग मैंने परसों ही, कल ही तो मैंने मंदिर साफ़ किया था। तो अभी मैं यहाँ पे पूजा अच्छे से साफ़ कर ली है थोड़ा बहुत मैंने। उसके बाद यहाँ पे बर्तन वगैरह धो लिए थे पूजा के मैंने, तो अच्छे से बर्तन भी धो करके आ गई थी मैं। और धोने के बाद यहाँ पे दिया बाती करते हैं और करते हैं पूजा। आइए आप लोग भी मेरे साथ पूजा करें, क्योंकि यहाँ पे मैं दिया बाती कर रही हूँ। उसके बाद मुझे थोड़ा सा यहाँ पे फिर नाम जप करना, और जितना आप नाम जप करेंगे उतना आपको और आपके परिवार में सुख शांति बनी रहेगी, आपके मन को सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी। वाकई में बहुत अच्छा लगेगा। घर की दिनचर्या ऐसी ही होनी चाहिए हर एक गृहिणी की। मैं तो कहती हूँ गृहिणी क्या, मतलब एक होती है ना लेडीज़, चाहे वो कुंवारी हो या फिर शादीशुदा हो, तो हर एक गृहिणी की ऐसी होनी चाहिए दिनचर्या। मुझे बहुत सुकून मिलता है वाकई में। अभी बीच में मैंने छोड़ दिया, मेरा मन इतना विचलित हो रहा था ना, इतना बेकार, इतना घर में मन नहीं लग रहा बिल्कुल, थोड़ी सी बहसबाजी भी हो जाती थी, मतलब क्या बताऊँ मैं, बहुत ही बेकार हो रहा था। लेकिन अभी जो मैं ये दिनचर्या, मैंने 2 दिन हो गए मुझे आज स्टार्ट करे हुए, मुझे बहुत सुकून मिल रहा है, बहुत अच्छी मिल रहा है, लग रहा है, शांति बहुत ज़्यादा मिल रही है मुझे। इतना जल्दी उठ के सारा काम घर का करके, सूर्य निकलने से पहले वाकई में सारा घर का काम मैं कर लेती हूँ, और सूर्य निकलने तक अपना पूजा वगैरह कर लेती हूँ, सूर्य देव को जल चढ़ाती हूँ। बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुकून भरी ज़िंदगी है होती है वाकई में ये वाली। तो मैं तो हर गृहिणी से यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, जिसके भी घर में थोड़ा सा मतलब क्या बताऊँ आपको, सुख शांति नहीं है, तो उस चीज़ के लिए आप ये वाला दिनचर्या थोड़ा सा अपनाएं तो बहुत अच्छा लगेगा आपको, आपके परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। तो चलिए यहाँ पे मैंने पूजा अपनी कर ली है, चलिए यहाँ पे आरती गा लेते हैं।
तो भाई यहाँ पे हमारी पूजा हो चुकी है और मैं आ गई हूँ छत पे। और वाह, इतने सुंदर लग रहे हैं ना सूर्यदेव, पीले पीले एकदम बढ़िया लग रहे हैं। मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और इस टाइम तक मैं सूर्यदेव को जल दे देती हूँ, मुझे बहुत सुंदर लगता है। जल चढ़ा देती हूँ, जो भी बोलें। बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। क्योंकि जब थोड़ा सा ओवर 10 बजे तक का, हम जैसे मैं अभी पिछले कुछ दिनों 10 बजे तक पूजा पाठ करके सूर्यदेव को जल दे रही थी, मतलब ऐसा लग रहा था, क्योंकि सूर्यदेव बहुत तेज़ हो जाते हैं उस टाइम पे, दोपहर जैसी लगने लगती है, तो अच्छा नहीं लगता था। इतना अच्छा क्या वही, मतलब कि इतनी दोपहर में मैं पूजा पाठ करके जल दे रही हूँ, वो चीज़ थोड़ी अलग होती थी। बट ये वाला जो फीलिंग है बहुत अच्छी है, एंड बहुत अच्छा लग रहा था वाकई में। मैं आपको क्या बताऊँ, तो इस टाइम तक मतलब एक मैंने कहीं पढ़ा है या फिर मतलब लिखा भी है और कहते भी हैं कि सूर्य देव को भी जल देने का एक निश्चित समय होना चाहिए। आप चाहे वो कोई सा भी, 8 बजे के बाद सूर्य देव को जल ना दें तो अच्छा है, या फिर टाइम 8 बजे से पहले पहले ही होना चाहिए। तो भाई मैंने यहाँ पे 7 बजे तक तो मैं अपना सूर्यदेव को जल दे देती हूँ। उससे पहले दे दूँ तो वो बात अलग होती है, बाकी 7 बजे तक मैं सूर्यदेव को जल चढ़ा देती हूँ। ठीक है, और अभी मैं अपना सूर्यदेव को जल दे के यहाँ पे तुलसी मैया की पूजा करके थोड़ी बहुत देर इधर उधर मतलब टहल के, अच्छा लगता है सुबह सुबह में। अगर हम छत पे भी जा रही हूँ ना थोड़ी देर सूर्यदेव को जल देने के लिए, उसके बाद पूजा पाठ करके भी थोड़ी देर मेरा वहाँ बैठने का मन करता है। तो सूर्यदेव इतने अच्छे निकले हुए होते हैं और इतनी अच्छी अच्छी अब तो ठंड हो रही है वैसे भी, तो इतना अच्छी लग रही है ना, सुबह सुबह की धूप बहुत ही ज़्यादा आनंदमय हो रही है, तो अच्छा लगता है। इसलिए सुबह सुबह थोड़ी देर बैठने का भी मन करता है। बट बेटे को स्कूल भेजना था, इस वजह से नहीं बैठ पाती हूँ मैं। तो यहाँ पे तुरंत नीचे आती हूँ और सारा काम फाइनली मेरा हो ही चुका था। एक लास्ट मेरी पूजा रहती है, पूजा पाठ करने के बाद मेरा नाश्ता बनाना रहता है बेटे को स्कूल भेजने के लिए। फिर मुझे सोचना पड़ता है, वैसे तो मैं रात को भी सोचती हूँ कि सुबह क्या बना के दूँगी, फिर मैं सोच लेती हूँ सुबह ही सोच लूँगी। तो यहाँ पे मैं बनाई थी पराठा दे दूँगी और ये आलू के चिप्स वाली सब्ज़ी दे दूँगी, इसको बना करके खा लेता है। जो चीज़ बच्चे खा लें वही चीज़ बना के दो तो हमें भी अच्छा लगता है, बच्चों को भी तो अच्छा लगता है। तो नहीं तो फिर टिफ़िन में बचा करके लाते हैं, इस वजह से मुझे ये चीज़ सोचनी पड़ती है। तो यहाँ पे भाई देखो, बेटा तो मेरा जग गया है, ये इस टाइम तक जग जाता है, लगभग अपना आप ही जग जाता है, मुझे इसको जगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये अपना आप जग के इधर उधर फिरता है, मतलब वही जब तक मैं अपना खाना वाना बनाती हूँ। तो देखो अभी ठंड लग रही थी इसको, और ऐसे ही मतलब बनियान और क्या कहते हैं, बनियान सॉरी इनर और लोवर में सो जाता है, तो इस वजह से ऐसे ही उठ के आ गया था। फिर ये जो है अपना आ गया और बोला मम्मा ठंड लग रही है, ठंड लग रही है। तो मैंने अपना शॉल इसको उड़ाया ताकि इसको ठंड ना लगे, और देखो कैसे ओढ़ के बैठा और मेरे से जिद कर रहा है सुबह सुबह की। अभी इसकी खांसी ठीक हुई है और अभी मैं मीठा वगैरह खाने की जिद कर रहा था, इसलिए मैं इस पर गुस्सा कर रही थी और मैं बोली ढंग से बैठ जा, नीचे मत गिर जाना और इसको मत उगाड़ना। मैं इस तरह से इस रूप में इसको देख के मुझे प्यार भी बहुत आ रहा था, इसलिए मैं इसको प्यार भी कर रही थी, काफ़ी अच्छा लग रहा था बहुत ज़्यादा। अभी इसकी बातें सुनिए आप, क्या क्या कह रहा है ये। सॉरी अरे तुम्हें साथ पीता हूं मैं। बंदे तू सारा बंदे खाई रखा है, रखा हुआ नहीं खा रहा। हां मेरा है, हां तेरा है। साथ पीता है फिर लेना। तो यहाँ पे अपना जल्दी जल्दी मेरी सब्जी तो यहाँ पे बनी गई है, और अब बस यहाँ पे जल्दी मैं इसको पराठा सेक दूंगी। और यहाँ पे बंद वगैरह रखे थे तो बोला बंद गरम करके दो मुझे, तो मैंने बोला ठीक है, घी में इसको गरम करके दे दूंगी मैं बंद, और चाय के साथ खा लेगा। अपना नाश्ता अच्छा खासा कर लेते हैं ना बच्चे, तो फिर आराम से अपना स्कूल में पैक करके हम देते हैं, तो वो लोग मैडम लोग खिला देती हैं इनको, तो वो चीज़ थोड़ा अच्छी लगती है। तो यहाँ पे बस मैं पराठा सेक देती हूँ जल्दी जल्दी बेटे को। नाश्ता बस मेरा रेडी है और कुछ नहीं, इसको रेडी करना है अभी मुझे। और आज नहलाऊंगी नहीं, क्योंकि कल मैंने इसको नहलाया था, आज इसलिए नहीं नहलाऊंगी। वैसे भी ठंडे पानी में नहलाया था। अभी 2-3 दिन से लगभग ठंड इतनी ज़्यादा होने लगी है ना, तो इस वजह से मैं इसको अब गर्म पानी में नहलाया करूँगी। अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं ठंडे पानी में नहाती हूँ तो मुझे ठंड नहीं लग रही, तो बेटे को क्या लगे, बट नहीं, ऐसा हो सकता है कि छोटे बच्चे को ठंड लग जाए, इसलिए नहीं, ठंडे पानी में नहीं नहलाने वाली हूँ। अब जब भी मैं नहलाऊँगी तो गर्म पानी में नहलाऊँगी, और 2 दिन छोड़ के नहलाऊँगी, क्योंकि ठंड में बच्चों को ज़रूरी नहीं कि आप रोज़ नहलाएं, नहीं,
तो बस उसके बाद हम यहाँ पे मैंने टिफ़िन वगैरह पैक करा इसको और सीधा छत पे लेकर के मैं आ गई थी। अभी लगभग 15 मिनट मेरे पास थे इसको स्कूल छोड़ने के। तो 15 मिनट मैंने सोचा हम धूप में बैठ के ऊपर नाश्ता करेंगे। तो यहाँ पे नाश्ता ले आई थी साथ ही साथ गर्मा गर्म, और इसको धूप में बैठा के आराम से मैंने इसको नाश्ता कराया, और साथ में थोड़ा बहुत मैंने भी यहीं पर नाश्ता कर लिया था क्योंकि मेरा सारा काम हो ही चुका था। जब तक मैं पूजा नहीं करती हूँ तब तक मेरे पेट में कुछ जाता नहीं है यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद पूजा करने के बाद मैंने पूजा हो ही गई है मेरी, तो अब मेरे अच्छे से खा सकती हूँ। और मुझे सारा काम करने के बाद सुबह में भूख लगती है। फ्रेंड्स, तो सुबह अभी हो रही है दोपहर, देखिए दोपहर बज गए हैं, मतलब दोपहर के 1 बज गया है, 1 से कुछ मिनट आगे हो गई होंगी, 1 ही मान लीजिए आप, नहीं। तो भाई मैं थोड़ी देर ना सो गई थी, मुझे इतनी नींद आ रही थी क्योंकि 4:30 बजे की उठी हुई थी मैं, 4:30 बजे उठी थी आज भी मैं। तो 4:30 बजे की उठ के थोड़ी देर अपना भक्ति ही वगैरह की वो वीडियोस देखी थोड़ा सा, और मतलब है नहीं, और फिर मैं ना नाश्ता वगैरह भी कर लिया था मैंने। और अपने बेटे को, सबसे पहले अपने बेटे को मैं ही स्कूल छोड़ के आई थी पैदल पैदल, तो उसमें वीडियो बनाने का मुझे समय नहीं मिला, इसलिए मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। बेटे को टिफ़िन वगैरह पैक करके नाश्ता वास्ता करा के सीधा उसको स्कूल छोड़ने चली गई थी मैं। और स्कूल छोड़ के आई तो मैंने नाश्ता किया, थोड़ी देर बैठी मैं और अपना थोड़ी सी मैंने टीवी देखा। फिर ना मुझे टीवी देखते देखते नींद आने लगी। फिर मैं उसके बाद लेट गई थोड़ी देर। मैं सोची थी कि मैं नहीं सोऊंगी, मैं दोपहर में ही सोऊंगी, लेकिन जब मैं लेट गई तो मुझे नींद आ गई। अब मुझे इतनी तकड़ी वाली नींद आई मतलब थोड़ी सी, और मैं भी 1-2 घंटे सो गई। तो मैं 10 साढ़े 10 बजे के लगभग सोई थी, और 1-2 घंटे सो के अपना आराम से शायद 3 घंटे सो गई, पता ही नहीं चला मुझे। तो मैं अभी बैठी हूँ उठ के, अभी वैसे तो आधा घंटा 15 मिनट हो गई है मुझे उठे हुए, 15 मिनट से ज़्यादा ही हो चुका है उठे हुए। और अब मैं खाना बनाने के लिए जा रही हूँ। बेटा स्कूल से आएगा तो खाना मांगेगा, खाना खाना है उसको भी, और हमें भी खाना खाना है। और यहाँ पे हस्बैंड मेरे रात की ड्यूटी करके आए थे, तो इसलिए उनको उठाया नहीं मैंने, वो सो रहे थे। तो मैं जो है अपना मैं ही छोड़ के आ गई थी अपने बेटे को स्कूल। और फिर मेरे पास टाइम भी था अभी छोड़ने का, मतलब जब बेटे को स्कूल छोड़ने का टाइम होता है तो मैं ही पैदल पैदल छोड़ आती हूँ। पैदल छोड़ने में थोड़ा सा टाइम लगता है ना, मतलब है नहीं, तो इसलिए गाड़ी से तो जल्दी छोड़ आते हैं। तो बस मैंने यहाँ पे अपना आज मुझे गोभी आलू चावल बनाना है, सरसों का साग बनाना है, शकरगंजी उबालनी है मेरे को। शकरकंद जो होती है, आंवला भी है रखा है मेरे पास, आंवले की भी सब्जी मैं बनाऊँगी। तो चलिए बनाते हैं हम लोग सब कुछ चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें मुझे बनानी है जो बना के रखनी है, खाते रहेंगे बाद में। और शाम को मैं सोची थी दिन में ही बना के रख लूँ सरसों का साग, शाम को क्या ही बनाऊँ। नहीं वैसे हो सकेगा तो मैं आपके साथ ये पूरा दिन का व्लॉग शेयर कर सकती हूँ, देखो पूरे दिन का ही करूँगी, इसमें क्या है नहीं, बाकी देखा जाएगा। अगर ज़्यादा लंबा होगा तो आधा आधा कर दूँगी। चलिए अभी मैं सो के उठी हूँ, आपको मेरी शक्ल से पता ही चल रहा होगा कि मैं भी सो के उठी हूँ। देखो मेरे बाल। अभी खाना वाना बनाते हैं फिर मिलते हैं, मतलब खाना बनाएंगे आपके साथ ही बनाएंगे। अभी भी मुझे जम्माइयाँ आ रही हैं। तो भाई अभी मैं मिल रही हूँ आपसे लंच के टाइम, और लंच के टाइम में सोच रही हूँ खाना बनाने की, मतलब खाना बनाना ही है, बेटा भी स्कूल से आने वाला है तो खाना बनानी। और मेरी ना आँख लग गई थी, मतलब मैं सो गई थी, मुझे और सारे काम करने थे लेकिन मैं सो गई थी क्योंकि मैं सुबह 4 बजे की उठी हुई थी और लगभग 9 साढ़े 9 बजे के करीब मैं सोई, 10 बजे शायद टीवी वगैरह देख के। तो जब सो गई तो मैं उठी लगभग 1 बजे, यानी 3 घंटे में सो गई और मुझे पता ही नहीं चला, इतनी तकड़ी नींद मुझे आ गई। अब मैं दोपहर में नहीं सोने वाली क्योंकि अभी मैं अब सो गई सुबह में, तो दोपहर में मुझे नींद आएगी नहीं। तो यहाँ पे जैसे ही उठी मैं, और मेरे हस्बैंड उठे हुए थे, बोले खाना नहीं बनाना क्या, तो मैं खाना बनाने के लिए यहाँ पे आ गई हूँ। और जो मैं शकरकंद लेकर के आई थी दुकान से, और इस टाइम चल रही है, काफ़ी सारी चीज़ें चलती हैं इस टाइम, गाजर शकरकंद बहुत सारी चीज़ें, तो मैं लेकर के आई थी। आंवला भी लेकर के आई थी, बट आंवला अभी बना नहीं पाऊँगी, अभी मैं शकरकंद यहाँ पे बनाऊँगी। और वो मैं किस तरह से बनाऊँगी वो मैं आपको शेयर करूँगी अभी। तो सबसे पहले तो मैंने शकरकंद को अच्छे से धो लिया था, और मैं सबसे पहले सोच रही थी इनको छिक्कल सहित उबालूंगी, बट मैंने सोचा इनको ना छील के उबालती हूँ इस बार, कैसे बनते हैं देखते हैं। नहीं तो मैंने इनको सारी छील लिया है, देखो शकरकंद को। और मैं जो नया वाला चाकू लेकर के आई थी ना, उससे मैं कट करने की कोशिश कर रही, बट ये कट ही नहीं हो रहा। मुझे डर लग रहा था कहीं मेरा हाथ ना कट जाए इससे, इसलिए मैं बड़ी आराम आराम से कर रही थी, क्योंकि ये जो बड़ा वाला चाकू काफ़ी तेज़ था तो इससे कट ही नहीं रहा था, पता नहीं इससे भी। और मोटी मोटी वाली तो बिल्कुल भी नहीं कट रही थी। मैंने सोचा जैसा कट रहा है वैसे ही काट के इनको डाल दो, ठीक है, बस उबल जानी चाहिए।
तो मैंने अच्छे से काट ली इनको, एक बार और वॉश कर लिया था अच्छे से छीलने के बाद, क्योंकि थोड़ी काली काली लग रही हैं। फिर मैंने थोड़ी सी 2 से 3 चम्मच यहाँ पे चीनी डाली, लगभग ये आधा किलो है। जो शकरकंद है ना, आधा किलो है, मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। थोड़ा सा पानी डाल के कुकर में कुकर बंद करके रख दिया मैंने इसको। लगभग 4 से 5 सीटी में इसमें लगाऊंगी, अच्छे से उबल जाएंगी, ये पक जाएंगी और पानी भी सूख जाएगा, चीनी मीठा वाला पानी इसमें ही जोक हो जाएगा। तो वो उबल जाएंगी, इतने में हम और काम कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने अपना गोभी आलू मुझे बनाने हैं, तो गोभी तो मैंने काट ली थी, आलू भी काट लिए थे। हमेशा मेरे हस्बैंड कैमरे के सामने आ जाते हैं और मुझे कैमरे से हटाना पड़ता है उनको। तो यहाँ पे जो है मैंने प्याज टमाटर सब कुछ चीज़ें काट ली हैं, और यहाँ पे हमारी शकरकंद भी उबल गई है और बिल्कुल परफेक्ट उबली है। मैंने सोचा कहीं पानी ना हो इसमें, या फिर मतलब पानी ज़्यादा ना पड़ गया हो, जल ना गई हो, इस वजह से सोचने लगी, बट बिल्कुल परफेक्ट उबली थी। देखो पानी भी नहीं था इसमें और उबल भी गई थी अच्छे से ये। तो मैंने अब इनको इस कुकर से निकाल के मैं एक बर्तन में अलग कर लूँगी, और कुकर भी धो के रखना है क्योंकि मुझे इसमें चावल बनाने हैं। और आज मैं बनाऊँगी गोभी आलू चावल, और गोभी आलू चावल हमारे घर में सबको पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इसलिए अभी देखो गरम गरम, और मुझे बहुत टेस्टी लगती है ये शकरकंद इस तरह से उबली हुई। पहले तो हम चूल्हे में आग में ऐसे ही रख देते थे, भून के खाते थे, बट अभी तो हम ऐसे उबालना वो ज़माना गया, क्योंकि यहाँ पे मेरे ससुराल में यहाँ पे चूल्हा भी नहीं है, और हम लोग 3 जनों के लिए क्या ही मैं चूल्हा जलाऊँ, यही आलस करके हम गैस पे ही बना लेते हैं। बाकी यहाँ पे हमारी शकरकंद वगैरह उबल गई हैं। यहाँ पे मैं सब्ज़ी छोंकने की तैयारी कर रही हूँ, ठीक है। तो सब्ज़ी के लिए मैंने एक बड़ी कढ़ाई रखी है और उसमें डाल दिया है तेल, और तेल डाल के इसको गर्म करूँगी। सरसों का तेल है, थोड़ी देर पकाना पड़ता है। तेज पत्ता डाला मैंने इसमें, शायद तेज पत्ता डाल के जीरा हींग डाल के इसमें डालूँगी प्याज और हरी मिर्च लहसुन का जो सब चीज़ें मैंने काटी थी वो चीज़ें यहाँ पर डाल के इनको थोड़ी देर फ्राई करूँगी, प्याज को। तो भाई इसमें हमने सारी चीज़ें यहाँ पे डाल दी हैं, मटर टमाटर सब कुछ, तेज पत्ता भी डाला था मैंने, और अच्छे से इन सभी चीज़ों को भून लूँगी। मसाले भी इसमें डाल दिए मैंने, और इन सबको अच्छे से भूनने के बाद इसमें डाल दूँगी गोभी और आलू जो काटे थे मैंने, वो ये दोनों चीज़ें डाल के इनको थोड़ी देर चलाऊँगी। और अभी पानी हम इसमें नहीं डालने वाले, अभी इसको थोड़ा सा भूनेंगे अच्छे से। और वैसे ब्लॉग के साथ साथ मैं आपको ना रेसिपी भी देती रहती हूँ। वैसे तो कोई नई रेसिपी नहीं है, सबको आती है, और मैं कोई न्यू रेसिपी बना भी नहीं पाती हूँ। बनाने को मैं बना लेती हूँ, लेकिन मेरे घर में खाने वाला कोई नहीं ना, मैं बना के दूँ भी तो किसे दूँ, नहीं। जो चीज़ें खाते हैं वही बना लेती हूँ नई चीज़। तो मैं यहाँ पे बस गोभी आलू में मैंने अच्छे से भूना उसे, और उसके बाद मैंने यहाँ पे इसमें पानी डाल के अच्छे से इसको बनने के लिए रख दिया ढक के। और अभी हमारी गोभी बनती रहेगी एक साइड, और एक साइड में हम चावल बनने के लिए रख देंगे। तो यहाँ पे चावल को मैंने अच्छे से भिगोने रख दिया था पहले, थोड़ी देर पहले ही। तो वही चावल यहाँ पे बन जाएंगे, और इसको बंद करके रख दिया हमने कुकर को भी गैस पे। तो भाई यहाँ पे चावल और सब्जी दोनों चीज़ें एक साथ बन जाएंगी, और साथ साथ हम अपना किचन भी साफ़ करते रहते हैं। और बस यहाँ पे चावल यानी हमारे दो सब्जी वगैरह सब कुछ खाना बन के तैयार हो गया है। जल्दी जल्दी परोसते हैं और खाते हैं। लगभग 2 बज गए हैं, शायद 2 ढाई बज गए हैं। टाइम थोड़ा सा ज़्यादा ही हो गया है, क्योंकि 1 बजे तो भाई मैं सो के ही उठी थी। और मैं जल्दी खाना, जिस दिन मैं जल्दी खाना बनाने की सोचती हूँ अक्सर मुझे उसी दिन लेट हो जाता है। तो जल्दी जल्दी खाना परोसते हैं और जल्दी जल्दी हस्बैंड को देते हैं, खाना खाएंगे वो। सबसे पहले मैं अपने हस्बैंड को ही परोसती हूँ, उसके बाद मैं और मेरा बेटा खाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने अपने हस्बैंड और बेटे को ना खाना दे दिया है, और अभी मैं यहाँ पे अपने लिए थाली परोस रही हूँ। तो मैं अपने में डालूंगी धनिया। मेरे हस्बैंड को धनिया बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मेरे बेटे को भी पसंद नहीं है, इसलिए मैंने अलग से अपनी थाली में धनिया डाला हुआ है।